महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना और सपनों को जमीन पर उतारने की दिशा में एक सशक्त पहल कदमी। गांव के विकास की योजना गांव में ही बनाने की दिशा में वेल्ट हंगर हिल्फे के सहयोग से बदलाव फाउंडेशन ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड से एक नई शुरुआत की है। वेल्ट हंगर हिल्फे हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि गांव के लोग कैसे अपने जो विकास का योजना होता है उसमें संपूर्ण भागीदारी निभाए, और इसके लिए हमारे पास में बहुत तरह के इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसको कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्लानर्स लोग यूज कर पाएंगे। लेकिन ये योजना बनाने के लिए उनके पास कुछ ऐसे हथियार होना चाहिए जिसको कि सहज तरीके से ग्रामीण के लोग समझ पाए और उसके आधार पे वो अपना योजना बना पाए। तो हमेशा ही वेल्ट हंगर हिल्फे इस बात पे पहल करते आई है कि हम जो एक तरह फ्लिपकार्ट बनाए हैं जिसको कि बहुत ही सारे पिक्टोरियल मैसेजेस है, उसमें बहुत सारा छवि है जिसको दिखा के कोई भी पढ़े अनपढ़, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, उसको भी व्यवहार करके वो बहुत सहज तरीके से अपना प्लानिंग वो गांव में बना पाएंगे। इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा को और अधिक कारगर बनाने तथा सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो प्लानिंग जैसी तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है। माइक्रो प्लानिंग में लोगों की भागीदारी के लिए संस्था के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा पहले गांव के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नरेगा में किस प्रकार क्या योजना बनेगा, कहाँ पर क्या योजना होगा, किस प्रकार कहाँ पर क्या कमियां हैं, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस काम को हम लोग योजना बना करके पूरा करेंगे। ये इस ट्रेनिंग में हम लोग को सीख मिलता है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता विभिन्न समूहों के साथ पहले टोलों में पेयजल, सड़क तथा सिंचाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं। उन्हें मनरेगा के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ विकास की योजना बनाने तथा इसको उपयोगी बनाने पर भी जोर दिया जाता है। शिक्षा, रोजगार और जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो पहाड़िया समुदाय हैं, उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। उनके समुदाय के साथ में ग्रुप बना करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको लेकर के ये परियोजना है। और गवर्नेंस के मुद्दे पर ये फोकस्ड परियोजना है, जो कि सरकार के जो सिस्टम है उसको कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। गांव के विकास की योजना बनाने के लिए उन्हें बताया जाता है कि पहले गांव का इतिहास जानना कितना जरूरी है। इससे गांव की वास्तविक स्थितियों का आकलन करने में मदद मिलती है तथा गांव की आवश्यकता के अनुसार विकास की योजनाएं बनाने में सहूलत होती है। पहले क्या होता था कि योजना जैसे लोग प्रधान होते थे या मुखिया होते थे, वही लोग योजना बनाते थे, जैसे गांव वालों को कुछ भी पता भी नहीं होता था। वो योजना बन करके प्रखंड से डिस्ट्रिक्ट में चला जाता था। अब ये है कि RP2 के माध्यम से हम लोग ये योजना बनाएंगे। ये टोलावाज भी ग्राम सभा करना है और खासकर उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है जो पिछले साल योजना में छूट गए थे और जो ज़्यादा ज़रूरी है। वंचित परिवार हो गए, SC कम्युनिटी के लोग हो गए, पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, वंचित परिवार है, ये सारे लोगों के लिए योजना बनाना है। योजना निर्माण के लिए गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक गांव के लोगों के साथ पैदल भ्रमण किया जाता है। इससे गांव की सामाजिक स्थिति और वहां के संसाधनों की बारीकी से जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर उन्हें मानचित्र बनाने में सहूलत होती है। गांव के लोगों द्वारा योजना निर्माण के तहत सामाजिक और संसाधनों से जुड़ा मानचित्र बनाया जाता है, जिससे सामाजिक और संसाधनों के आकलन में उन्हें मदद मिलती है और इसी आधार पर विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। गांव में लोगों का जीवन और आजीविका मौसम के मुताबिक बदलता रहता है, इसलिए गांव के लोग मौसमी कैलेंडर भी बनाते हैं। इससे उन्हें मौसम के अनुसार रोजगार की उपलब्धता तय करने में सहूलत होती है।
योजना निर्माण में वंचित परिवारों की पहचान करना एक प्रमुख कड़ी है। इसके आधार पर उनकी जरूरत के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाता है। गांव में खुद से योजना बनाएंगे, जितने भी गरीब लाचार और सारे लोगों को मिल के हम लोग खुद से अपने से योजना को बनाएंगे और खुद पारित करेंगे। विकास की योजनाओं में परिस्थिति का आकलन एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। परिस्थितियों का आकलन करते वक्त आधारभूत संरचनाओं की कमी, सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच, आर्थिक स्थिति, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन तथा सामाजिक परिस्थिति जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ग्रामीणों द्वारा तैयार की गई इन योजनाओं को ग्राम सभा की बैठक में रखा जाता है। ग्राम सभा से पारित इन्हीं योजनाओं को फिर ग्राम पंचायत की बैठक में, जहां इसकी मंजूरी मिलने के बाद प्रखंड की पंचायत समिति प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। हर गांव से 204 जिला के 200 गांव में से हर गांव से 2 से 3 व्यक्ति को, वॉलेंटियर को चुन के हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं और यही लोग जाके आगे गांव में इस प्लानिंग को और भी बेहतर तरीके से करने की प्रयास करेंगे। और अभी तक देखा गया कि इसको भी हम सरकार के साथ में भी पहल कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रिंटिंग कराए और वाइड सर्कुलेशन करें, ताकि लोग इसका लाभ उठा पाए और इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। गांव के विकास की योजना अब गांवों में ही, इसके साथ ही योजना बनाओ अभियान की हुई शुरुआत, इससे होगा अब गांवों का सर्वांगीण विकास।